ओके, तो ये तुम्हारे पास ट्रांसड्यूसर क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन है ये। ओके, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत है। मैं जब सॉल्व करना शुरू होऊंगा तो तुम लोग कहोगे बस ठीक है, हो गया सॉल्व, हम लोग आगे खुद ही कर लेंगे। अभी से बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास 4 आउटपुट्स हैं, काइंड ऑफ आउटपुट का हटा के, मतलब ये वाला हटा के टेक्निकली 6 हैं, ठीक है। ए, बी, सी, डी, एक एक्चुअल आउटपुट, और एक है, इसको हम लोग ई नाम दे देंगे, बेहतर होगा। आउटपुट नाम नहीं दो इसको, क्योंकि इसका आउटपुट भी जोर में जा रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसड्यूसर में करते ही हैं कि रूल्स लिखते हैं कि ए कैसे कैलकुलेट हो रहा है, बी कैसे कैलकुलेट हो रहा है, सी कैसे, डी कैसे, ई कैसे, एंड आउटपुट कैसे। हम लोग ये लिखते हैं किस बेसिस पे? भेजे में मैंने नोट्स अपने भेजे हुए हैं, लेकिन वो इस वाले क्वेश्चन के लिए नहीं है ना। ओके, अच्छा, अब तुम्हें सबसे पहले न्यू ए, एक दो, इसमें 2 स्टेट्स होती हैं हर उसकी, न्यू एंड ओल्ड, ठीक है। तो तुम्हें हर लेटर के लिए न्यू का फॉर्मूला निकालना है। कैसे कि न्यू ए कैसे डिफाइन हो रहा है, न्यू ए कैसे डिफाइन हो रहा है, किसका आउटपुट है न्यू ए, एंड का, राइट, ये वाले एंड का। और एंड में क्या क्या जा रहा है तुम्हारे पास, इनपुट जा रहा है, तो इनपुट लिखो, इनपुट एंड हो रहा है, किसके साथ एंड हो रहा है, और के आउटपुट के साथ, ऐसे ही है, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखते हैं, और के आउटपुट के साथ ना, तो और भी किसी तरह कैलकुलेट हो रहा होगा। और किस तरह कैलकुलेट हो रहा है, ए और बी जा रहा है, ए और बी, एच नहीं है, वो बी है, ठीक है। तो ये ए और बी जो हैं, ये कौन से हैं, ये हैं ओल्ड। तो यहाँ पे ओल्ड ए, और हमें कैसे पता ओल्ड ए है और ओल्ड बी है? के तुम लोग कैलकुलेट कर रहे हो ना अभी, ओके। न्यू ए कैलकुलेट करो तो बाकी सारे ओल्ड ही होंगे, ऐसे याद रखो, ठीक है। ओल्ड ए और ओल्ड बी, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो गया, न्यू ए का फॉर्मूला बन गया। अच्छा मुझे इसी तरीके से बाकी भी करो। एक मिनट वो करने दे मुझे। हम लोगों ने सबसे पहले हम अल्फाबेट्स का निकालेंगे ना, हमें निकालना है, तो हमने ए को न्यू ए का नाम दे दिया। अब ए बन कैसे रहा है हमें ये देखना है। ए बनना, अब ए आ रहा है, एंड का आउटपुट ए बन रहा है, ठीक है। अब एंड कैसे बन रहा है, एंड में जा रहा है इनपुट और आउट और जा रहा है, और हमें देखना है, हमें डायरेक्ट और नहीं लिखेंगे, हम देखेंगे कि और कैसे बन रहा है। अब और ए का ओल्ड ए और ओल्ड बी से और बन रहा है, हमने इसलिए एंड को बीच में रखा, इनपुट इधर दिया, सही हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब बी कैसे कैलकुलेट होगा, मैं बताऊंगी नहीं छोड़ा, आप बताएं। मुश्किल लग रहा है। सी तुम लोग बता देना, बी सिंस नई चीज है तो रुको। न्यू बी इज इक्वल्स टू, बी का इसका आउटपुट है डिले का, डिले और अब डिले डिले कैसे किस में बन जा रहा रहा, है, न्यू ए होगा क्या इसमें? नहीं, न्यू बी इज इक्वल्स टू ओल्ड ए, खत्म। न्यू बी इक्वल्स टू ओल्ड ए, यस, हाँ सही, तो हाँ ऐसे बन रहा है डायरेक्ट, ठीक है, ओके। कैसे कैसे कैसे, अच्छा ओल्ड ए डिले है आया ना, जब भी डिले होगा, डिले पे वही आ रहा है, तो हम डिले नहीं लिखेंगे। नहीं, कोई डिले लिखनी, डिले का मतलब ये है कि एक क्लॉक साइकिल लेट, तो वो ओल्ड ए ही आ रहा है तुम्हारे पास। तो इन शॉर्ट ये हमेशा पैटर्न है, डिले तो होता ही, मैंने जितने भी क्वेश्चंस देखे ट्रांसड्यूसर्स के, डिले वाला तो होता ही है। तो जब भी डिले आ जाए, लिखो न्यू बी, या जो भी यहाँ पे लेटर है, इज इक्वल्स टू ओल्ड, जो भी यहाँ पे लेटर है डिले के पीछे, ठीक है, ओके। अब सही है, फिर ओके, अब मैं आउटपुट ये वाला नहीं लिख रहा, बिकॉज इसमें कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें ये चाहिए, तो पहले सी कर दो, ठीक है। सी को डिफाइन करो, सी, न्यू सी, सी किससे
क्या आ रहा है, नैंड से आ रहा है, और नैंड में क्या आ रहा है, नैंड में आ रहा है आपका इनपुट। इनपुट आ सही रहा है। है पहले, इनपुट इनपुट, नैंड, इनपुट इनपुट नैंड, नैंड, और नॉर से आ रहा है, और नॉर में क्या बन रहा है, सी, ओल्ड सी, और नॉर इनपुट और ओल्ड नैंड, डी, ओल्ड सी, नॉर नॉर, ओल्ड डी। ओल्ड डी। सही है। परफेक्ट, सही है, बस समझ में आ गया। नहीं मुझे देखना देखना सी तो ये ओल्ड ये बताओ ये कैसे हुआ? कैसे हुआ ये सी? देखो, हाँ सी तुम्हारे पास किसका आउटपुट है? नैंड का, राइट? तो तुम्हें ये तो पता चल गया कि नैंड का आउटपुट है, तो न्यू सी इज इक्वल्स टू, अब नैंड बन कैसे रहा है, राइट? तुम्हारे पास यानी कि सी का आउटपुट आ कैसे रहा है, मतलब नैंड में कौन सी वैल्यूज जा रही हैं? एक इनपुट जा रहा है, राइट? एक तो इनपुट जा रहा है, दूसरा क्या जा रहा है? नॉर का आउटपुट। तो अब तुम्हें देखना पड़ेगा सही कि है। नॉर कैसे बन रहा है। तो नॉर में कौन सी दो चीजें जा रही हैं? सी एंड डी, ई और ओ डी। सही है। राइट? तो ये तो ओल्ड ही जा रहा है ना हमारे पास इसके अंदर। हाँ, ओल्ड सी और ओल्ड डी जा रहा है, सही है। ओके? तो फिर तुम ये ब्रैकेट में बाय द वे इसलिए लिखा है बिकॉज पहले ये सॉल्व होगा, यहाँ पे भी क्योंकि नैंड में दो इनपुट्स जा रहे हैं, नॉर का आउटपुट पहले नॉर कैलकुलेट होना जरूरी है तभी नैंड होगा, राइट? इसलिए हम ब्रैकेट में लिखा है। यहाँ तक क्लियर? सही है। ये ओके, डी क्या होगा? डी में बताती हूँ, न्यू डी क्या होगा? बताओ। नूरी होगा, ओल्ड सी होगा ना? हाँ, यप, जस्ट ओल्ड। ठीक है। फाइनली, फाइनली नहीं, एक और है। मैं इसको यहाँ पे आउटपुट लिखा है लेकिन दो आउटपुट है, तो इसलिए मैं टू अवॉइड नेम स्पेस एरर्स मैं यहाँ पे इसको ई कंसिडर करूँगा, ठीक है? तो सही है। नीचे वाला आउटपुट है ना, ये वाला, इसको ही कंसिडर कर रहा हूँ ऊपर वाले आउटपुट को क्यों नहीं किया कुछ? अभी, क्योंकि अभी करेंगे, इसके बाद करेंगे, लेकिन क्योंकि ऊपर वाले आउटपुट वो एक्चुअल आउटपुट है, देखो एरो कहाँ जा रहा है, वो एक्चुअल आउटपुट है, इसलिए मैं इसको एंड पे कर रहा हूँ। तो ये ई कैसे बन गया, ई वाला आउटपुट जा कहाँ रहा है? अरे वैसे ही हमने नेम 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 दे दे दिया दिया ना, हमने उसको कोई भी हमसे। नेम दे सकते हैं ना। सही। असल में ये भी आउटपुट था और ये भी आउटपुट था, राइट? तो इन नेम कॉन्फ्लिक्टिंग एरर्स आ रहे थे, इसलिए मैंने एक को अलग दे दिया, सही। क्योंकि ये एक्चुअल आउटपुट नहीं है, ये तुम्हारा किसी और का इनपुट ही है। एक्चुअल आउटपुट यही है, इसका एरो देखो, सही सही। ठीक है? ओके, तो अब ई जब ये वाला, सॉरी, ई जब ये वाला आउटपुट है तो ये कैसे बन रहा है? ये बन रहा न्यू है ये नैंड का इनपुट आ रहा है, न्यू, और से इनपुट का एंड आ रहा इनपुट है। कैसे बन रहा है, और बन रहा है इनपुट से प्लस और आ जाएगा बीच में, इनपुट और ओल्ड डी। फिर से सॉरी, सुन नहीं रहा था। इनपुट और ओल्ड डी। सही है, इनपुट और ओल्ड ओल्ड डी, सही है, परफेक्ट, सही है, क्लियर? यस। ठीक है, फाइनली अब आउटपुट बाकी है। आउटपुट लिखो, आउटपुट इज इक्वल्स टू, बताओ बताओ। क्या लिखना है आपको? आउटपुट में आउटपुट ऊपर है तुम्हारा ना? ये और जो है हमारे पास न्यू ई जो आया है, न्यू ई हमारा आउटपुट होगा ना? नहीं नहीं, नहीं नहीं, ओल्ड बी, देखो ये रहा आउटपुट, जॉर और ई। यस, ओल्ड बी, जॉर और ई। ओल्ड बी, जॉर जॉर, जॉर एंड ई, ओल्ड ई, सही 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 सही। सही।
सही है। ओके, जब ये सारी चीजें डिफाइन हो गई, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है, हमें ये जो लेटर्स दिए हुए ना, ये किसी वजह से इनको लेटर्स दिए हुए और इसको लेटर नहीं दिया हुआ, तो हमारे पास ये 4 स्टेट्स हैं, ठीक है, स्टेट्स नहीं बोलूँगा मैं इनको, लेकिन ये 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं हमारी, ओके, क्योंकि सही ये है। जो रिजल्ट है टेक्निकली इन सब का रिजल्ट ही है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे हम लोग। तो ये कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द क्या होता है, 32। नाइस यार। कहाँ गई हूँ, मैंने क्या बोला है, सही बोला है। नहीं, 16 होता है 2 की पावर 4, 2 की ठीक है। पावर 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, जाओ उधर हो भाई, मत आइए अरे मेरे हाँ पास, ना। होगा होगा। 16 होता है यार। लेकिन आप ये क्यों निकाल रहे हैं? ये क्यों निकाल रहा हूँ मैं, बिकॉज हमारे पास 4 ये लेटर्स हैं, ठीक है, ए बी सी डी पॉसिबिलिटीज हमारे पास ये। अच्छा, अब ये समझ में आ जाएगा तुम्हारे, रुको एक सेकंड बस। यहाँ पे लिखो ए बी सी डी, ठीक है, और यहाँ पे उनकी पॉसिबिलिटीज 16 है, राइट। तो यस, यहाँ पे क्या होगा कि इसका ट्रुथ टेबल बनाना है तुम्हें टेक्निकली। टेबल बनाना है। ट्रुथ टेबल 16 का ट्रुथ टेबल बनाएंगे ऐसा, नाइस। इसलिए कह रहा था बहुत लंबी है। ये वाला ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे एक मर्तबा। ऐसे नहीं करो, रूल्स बनाने आने चाहिए, तो भले पूरा नहीं करो, एक पूरा करो और दूसरा भले पूरा नहीं करो। अरे तो क्वेश्चन सॉल्व ही तो कर रही हूँ। आई मीन व्हाट आई मीन इज कि इसको अगर एक दफ़ा सॉल्व करोगी तो रूल्स इसमें एक दफ़ा ही बनते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन में। मैं ये कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लो क्योंकि इसकी मिली मशीन भी बनानी होती है, लेकिन एटलीस्ट दूसरा भी अटेम्प्ट करो ताकि रूल्स बनाने तुम्हें याद रहे। ऐसा नहीं हो कि रूल्स बनाने भूल जाओ, ये वाले रूल्स। सही है सही है। मुझे मिली मशीन नहीं आती इसको देख के बनाना। बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। ओके, मैं आगे खुद ही समझ जाना, ठीक है, क्योंकि मैं इतना सॉल्व करने वाला हूँ नहीं और तुम लोग समझ जाओगे। इसको ज़ीरो कर देते हैं, यहाँ पे एक और ज़ीरो, और यहाँ पे ज़ीरो, और यहाँ वही पे करवाएं, ये पूरा लिखें। मैं लिख दूंगा जब यहाँ पे आएंगे ना, तो मैं लिख दूंगा, ठीक है। सही है अभी सही 4 है। कर रहा हूँ सर। इज वन वन वन। ओके, अच्छा, अब तुम्हें करना क्या है कि तुम्हारे पास ये 16 स्टेट्स बन रही हैं, तो तुम्हारे पास जो मिली मशीन बनेगी उसके भी कितने स्टेट्स होंगे, 16। 16 होंगे, ओके। इसको तुमने नाम दे दिया कि जो 0000 है ना, ये Q1 है, Q0 सॉरी, ओके। सही। इसको Q1 Q2 एंड सो ऑन। सही है। तो अब तुम्हें करना क्या है कि ये स्टेट है तुम्हारे पास, लेट्स से सबसे पहले स्टेट ये, इसके लिए काउंट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए। तो अब यहाँ पे लिखो फॉर Q0 व्हेन इनपुट की दो पॉसिबल वैल्यूज क्या है, या तो 0 होगी या तो 1 होगी, राइट। तो व्हेन इनपुट इक्वल्स टू 0 कर दो पहले, ओके। दोनों से करनी है हमें। दोनों से करनी है, फर्क नहीं पड़ता किससे करो, पहले मैंने 0 ले लिया बिकॉज 0 ले लिया मैंने, सही ओके। है। अब तुम्हें क्या करना है कि इन रूल्स के जरिए से तुम्हें न्यू ए, न्यू बी, न्यू सी, न्यू डी, न्यू ई एंड आउटपुट निकालना, ओके, आई गॉट इट, समझ आ गया मुझे। ठीक है। न्यू न्यू ए का फॉर्मूला लिखेंगे, देन वी हैव टू पिक एग्जैक्टली थिंग्स ऑफ ओल्ड ए ओल्ड बी, लेकिन ये है कहाँ ओल्ड ए और ओल्ड बी, ये वैल्यू क्या है? अभी हम लोग कौन से कर रहे हैं, Q0 के लिए कर रहे हैं ना, तो ये ओल्ड ए, ओल्ड बी, हाय अल्लाह, ओल्ड सी, जल्दी हो। ओल्ड डी, यस, ठीक है। और ये एक्चुअली ओल्ड ई नहीं है, सिंपली ई है। अच्छा एक अच्छा, करके दिखाएं बस। हाँ मैं कर रहा हूँ।
अच्छा, Q0 के लिए अब तुम्हारे पास A कैसे कैलकुलेट हो रहा, न्यू A कैसे कैलकुलेट हो रहा? इनपुट इनपुट आपका क्या है, 0 लिया आपने। तो न्यू A इज इक्वल्स टू 0 एंड 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 ओल्ड A, 0 ओल्ड A क्या है? 0 0। कैसे देखा लाइव, समझ में आ रहा है कैसे देखा? ये हाँ ओल्ड है हाँ हाँ। और और 0। 0। तो जब हम लोग ने इसको कैलकुलेट किया, और 0 और का आंसर क्या आएगा? 0। 0 0 एंड 0 का आंसर क्या आएगा? 0। 0। तो न्यू ए क्या बन गया तुम्हारे पास? 0। इसी तरीके से न्यू बी करो। रघु भाई एंड में दोनों वन होने चाहिए ना, वरना अगर एक भी 0 हुआ तो यप। 0 हो जाएगा। न्यू बी क्या होगा? ओल्ड ए ना, ओल्ड ए हो गया, 0 हो गया। ओके, न्यू सी। ओ माय गॉड, इट्स सो इजी पीजी। इनपुट 0 एंड नैंड ओल्ड सी 0 नॉर ओल्ड 0। इसको कैलकुलेट करो, बताओ। 0 नॉट 0 क्या होता है? नॉर तो उसका उलट होता है ना, और का 1 हो जाएगा। सही है। और 0 और 1 हो गया और नैंड लग गया। एंड में क्या हुआ था, कोई एक भी 0 हुआ तो वो 0 हो जाएगा। इसमें 1 आंसर होगा इसका, यूसी का। समझ में आ गया लाइव? यस। ओके, न्यू डी। ओल्ड सी 0 0 एंड फाइनली तुम्हारे पास ई कैलकुलेट करते हैं, न्यू ई। इनपुट 0 या ई कर देते हैं इसको, पहले न्यू आवाज ई। सुन लो। इनपुट रॉब झाड़ी ऋषा। न्यू ई क्या? इनपुट, इनपुट क्या है? 0 0 और और ओल्ड डी 0 और उसी 0 का 0 आंसर होगा। 0। तुम्हारे पास ये आ गया। फाइनली तुम आउटपुट निकालो। आउटपुट क्या होगा? ठीक है, मैं लगा रही ओल्ड बी क्या है? 0। और ई क्या निकला है तुम्हारा? 0 निकला है, राइट? 0। हूँ। रघु मैं जॉय और एक्सनॉर भूल गई, इसमें क्या होगा था। जॉर में तुम्हारे पास, अच्छा मैं इसको कैसे समझाऊं? मैं इसको ऐसे समझाऊं कि मल्टीपल इनपुट्स के साथ या दो इनपुट्स के साथ? नहीं नहीं, जॉय में भी तो बोला ना कि सेम पर 0 होता था और डिफरेंट पे 1 होता था। वो तो सही है, वो मतलब मैं समझा दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 3 इनपुट्स होंगे फिर तो डिफरेंट रूल हो जाता है तुम्हारा। खैर मैं 2 इनपुट्स भी समझा रहा हूँ। डिफरेंट इनपुट्स, आउटपुट 1। जॉर की बात कर रहा हूँ मैं। सेम पर 0, डिफरेंट पर 1। सेम पर 0 0, डिफरेंट पर 1। दोबारा दोबारा दोबारा, सेम पर 0, डिफरेंट, आउटपुट 1। ये कहाँ सेम समझ में पर नहीं 0, देता है, वॉल्यूम फुल है ना, डिफरेंट इतने पर लगा 1। लगा लगा अजीब हरकतें कर रही है। आगे समझ? यानी कि सेम है, राइट? आउटपुट क्या आएगा? 0 1। सेम, नहीं सेम सॉरी 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 0 सॉरी, माय बैड। और एक्स नॉर इसका उलट है ना। एक्स नॉर इसका उलट है, यानी उस पे सेम पे 1 आता है, डिफरेंट पे 0 आता है। क्लियर? यस। जब ये हो गया तो तुम्हारे पास ये पता चल गया इससे कि याद रखना, मिली मशीन बनानी होती है ना, मिली या मोर कुछ भी, एक्चुअली मिली मशीन। तो मिली मशीन में क्या होता है हमारे पास, याद बताओ। मिली मशीन में हमारे वो स्टेट्स पर आउटपुट नहीं होते, हमारे एरोस पर होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, राइट। तो हमें इससे पता चल गया, अभी हम लोग किसके लिए कर रहे थे? Q0। ये ठीक है, हमारा स्टेट होगा ये। Q0 पे जब हम लोगों ने 0 दिया, ओके, तो उसका आउटपुट क्या आ रहा है? 0। 0 आ रहा है। एंड तुम्हारे पास वो कौन से स्टेट पे जाएगा, क्योंकि मिली मशीन्स में ड्रॉ ऐसी होती थी ना हाँ कि हाँ, वो किस किसी स्टेट उस पे पे जाएगा। जाएगा। तो वो कैसे देखेंगे हम लोग? वो नहीं लेट्स से पता। तुमने वो, वो अब Q1 पे तुमने, होगा ना। नहीं 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 जरूरी नहीं 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 है। नहीं नहीं। न्यू ए, न्यू बी, न्यू सी और न्यू डी की वैल्यू से तुम्हें देखना है क्या आई है सबकी। 0 0 0 1 0, ये है। ये 0 0, ये 1 एंड 0। ओके, समझ में आ गया? सही। ओके, अब तुम देखो 0 0 1 0 कहाँ पे? 0 0 1 Q2 पे 0, जाएगा, Q2 पे ओके। जाएगा। तो ये 0 पे आउटपुट पहले तो क्या दे रहा है? 0 दे रहा है
समझ आ Q2 गया पे जा मुझे। रहा है। आगे करूं? मुझे नहीं आया समझ में। मैं कहाँ तक समझाती हूँ, मैं समझाती हूँ। समझा लो। अब वो आ गया समझ के, अरे यार, कि क्यू नॉट पे जीरो, मिली मशीन पता है कैसे बनती है? हाँ वो पता है। उस पे स्टेट पर आउटपुट नहीं होता, उसके एरो पर आउटपुट होता है उसके थ्रू। हाँ सही है। तो हमें अब कैसे पता चलेगा कि ये जो जीरो आउटपुट निकला है हमारा क्यू जीरो पर, ये जा किस स्टेट पर रहा है, क्यू नॉट से किधर वाली स्टेट पर जा रहा है? तो हम इसका ये देखेंगे कि क्यू ए का क्या आउटपुट आया है, क्यू बी, सॉरी, न्यू ए का क्या आउटपुट आया है, न्यू बी का, न्यू सी का, न्यू डी का। तो हमने देखा तो 0 0 1 0। अब हम अपने ट्रुथ टेबल पे जाएंगे, देखेंगे 0 0 1 0 पे कौन सा क्यू बन रहा है। ये देखो 0 0 1 0 पे Q2 आ रहा है, तो मतलब कि ये Q2 पे जाता है, जा रहा है जीरो उससे, और जीरो आउटपुट आ रहा है इसका। ऑन हो गया रीशा। आगे समझ में नहीं आया? आ गया समझ में। ओके, ठीक है। अब इसी तरीके से तुम्हें तो पता है कि ये मिली मशीन, ये सारे डीएफए में हर स्टेट पे हर इनपुट होता है, तो जीरो पे तो तुम्हें पता चल गया, जीरो पे वो आउटपुट जीरो देगा एंड Q2 पे तो जाएगा। ये तो एंड ये करना हम्म। पड़ेगा ना हमें, पूरा फिर बना के हाँ, ये देखना है। एंड पे करना पड़ेगा, वो मैं बता रहा था कि कैसे बनेगा, राइट। लेकिन अब तुम्हें Q0 पे Q1 भी तो देखना है ना, जब इनपुट 1 आएगा तो वो कहाँ जाएगा, तो इसी वही तरीके तो से हम लोग ने, पहले पे सारे हो जाएंगे, फिर देखेंगे कि यस, सब स्टेट्स पर दो दो आउटपुट निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करो, दो दो आउटपुट निकल रहे नहीं दिख रहे, ऐसे नहीं करो, वो तो अच्छा, देखो, अब मैं इनपुट वन दूंगी, सही 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 यस, सही सही सही, हाथ के ठीक हाथ। है, क्लियर। एक और दूं इनपुट 1 देखना है? नहीं नहीं, आ गया समझ। ओके। क्या बोला था मैंने? छोटे सही, वाले क्वेश्चन है ना वो सॉल्व कर लेते हैं। तुम लोग ये करो, वाला ही करो ना। तुम लोग हाँ हाँ, करो, अरे ठीक ये है। वाली बहुत लंबी है रीशा। बहुत लंबी है ये, बहुत लंबी है। अब मीट एंड वो मीट कह रही हूँ, वो जरा रिकॉर्डिंग बंद कर दो। अच्छा। लाभ बकवास कर। नहीं मुझे कोई बकवास